हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑल ऑफ दूसरा क्लासेस। तो आज हम पढ़ते हैं, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है बैंकिंग। ठीक है, ये तो देखो बैंकिंग एक्चुअल में बैंक के पेपर में जितने भी पेपर होते हैं सब में आता ही आता है, लेकिन आजकल मैक्सिमम जो एग्जाम्स हैं उसमें बैंकिंग टर्म जरूरी है और वो आता है। ठीक है, तो देखो मैं बैंकिंग पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि आप नेट पे देखोगे, ऑनलाइन चैनल किसी भी चैनल पे देखोगे तो आपको बैंकिंग पूरा नहीं पढ़ाया जाता है। तो पहले मैं आज बैंकिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। देखो पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है ना, कितना पढ़ना है, क्या और कितना पढ़ना है। ये नहीं कि पूरी बुक पढ़ ली है बैंकिंग का और समझ में कुछ नहीं आया। तो वही पहले आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि बैंकिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या जरूरी है, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में बैंकिंग में जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा सब ही इंपॉर्टेंट है और इनका 100% आना किसी भी एग्जाम में तय है। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग को। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम बैंकिंग में इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम पढ़ना क्या है हमें। तो देखो पहले तो पढ़ना है कि बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया के बैंक का हिस्ट्री क्या है, इंडिया का जो बैंक है उसका हिस्ट्री क्या है। जैसे कि पहले अंग्रेज आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो यहाँ यहाँ क्या बैंक की रिक्वायरमेंट हुई, बैंक की, तो कौन सा बैंक बना, बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, इस टाइप का बैंक बना, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास, जैसे इस टाइप के बैंक बने। और अब उस बैंक को ज्यादा फायदा ना हुआ तो उन्होंने नाम बदल के बैंक ऑफ हिंदुस्तान कर दिया। तो इस तरह से बैंक का नाम धीरे धीरे करके उसी बैंक को बाद में बोलने लगे थे एसबीआई बोलने लगे, इंपीरियल बैंक हुआ, इंपीरियल बैंक से उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, एसबीआई रख दिया गया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब देखो वो बैंकिंग किस तरह से अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, बैंक एंड इट्स टाइप्स। देखो बैंक एंड इट्स टाइप्स, बैंक और कितनी तरह के होते हैं। अच्छा आप लोग को बता दो, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन। ठीक है, ये एनबीएफसी होता है। देखो ये बैंक, एनबीएफसी बैंक के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोग को पता होगा। एनबीएफसी देखो एक तरह से बैंक की तरह ही है, लेकिन ये पूरा बैंक नहीं है, ये ओनली लोन देने का काम करता है। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो उनको लोन प्रोवाइड करता है, नॉन बैंकिंग होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग को पता होगा आज से 2-3 साल, 2 साल पहले आई थिंक, हाँ 2018 में एक एनबीएफसी तो बहुत ज्यादा लॉस में चली गई थी। ठीक है, अब देखो, अब बैंक एंड इट्स टाइप्स, तो एनबीएफसी एक तो देख लिया आप, और दूसरा क्या है, बैंक के टाइप्स का क्या होते हैं। देखो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन से होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहकारी बैंक। अच्छा देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं वो आरबीआई के रेगुलेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक का आप लोग हिंदी समझ गए ना, इसको क्या बोलते हैं, सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक जो होते हैं वो आरबीआई के अंडर काम नहीं करते। ध्यान रखना कि जो कोऑपरेटिव बैंक है, नॉट एक्ट अंडर आरबीआई। तो आरबीआई के अंडर जो होता है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है वो वर्क नहीं करता। ये किसी भी रीजन में पर्टिकुलर सोसाइटी होती है उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो ध्यान रखना, कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक जो होता है, जैसे जो जिले से रिलेटेड, किसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो बैंक होते हैं, जैसे आगरा का कोई बैंक है सहकारी बैंक, आगरा सहकारी बैंक ना, किसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो बैंक होता है उसको पर्टिकुलर सोसाइटी मिलकर चलाती है, ना कि आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। तो ध्यान रखना, कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक जिसको बोलते हैं। अभी मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। पूरा एक टॉपिक को पूरा एक लेक्चर में खत्म करना होगा। उसके बाद है रीजनल रूरल बैंक, तो इसको नोट कर लेना, नॉट एक्ट अंडर आरबीआई, रीजनल रूरल बैंक, जिसको बोलते हैं आरआरबी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देखो पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है कि इंडिया का पहला आरआरबी कौन था, इंडिया का फर्स्ट आरआरबी कौन था। तो इंडिया का फर्स्ट आरआरबी था प्रथमा बैंक, जिसको बोलते हैं प्रथमा, प्रथमा आरआरबी। ठीक है, तो प्रथमा आरआरबी कहां पे, कौन सा पहला रीजन आरआरबी था, जो क्या नाम था उसका, प्रथमा आरआरबी। ठीक है, और ये कहां पे खुला था, और ये खुला था मुरादाबाद के यूपी में। ठीक, अब देखो डेवलपमेंट बैंक है, वे बैंक जो क्या करते हैं, जो किसी देश के, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह उनके डेवलपमेंट के लिए, किसी देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हो, उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बैंक बोलेंगे। जैसे वो सारे बैंक जो इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया प्रोवाइड करें, लोन प्रोवाइड करें। जैसे कौन सा बैंक हो गया, सीडीबी हो गया, है ना,
सिडबी, आप लोग को पता है सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चलो ये सब चीजें तो अभी डिस्कस करना है। तो प्रथमा बैंक लिख लेना इसमें। तो डेवलपमेंट बैंक जैसे क्या हो गया, सिडबी हो गया, सिडबी हो गया ना, आईडीबीआई हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बैंक जैसे आईसीडीबी हो गया, आईडीबीआई हो गया, और भी बहुत सारे बैंक हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक अपने इंडिया का नाबार्ड, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बैंक है, ठीक है। तो सिडबी, आईडीबीआई, नाबार्ड एक किससे रिलेटेड? डेवलपमेंट बैंक से, ठीक। अब देखो कमर्शियल बैंक है। अब देखो कमर्शियल बैंक जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं देखो, एक तो आरबीआई के अंतर मतलब रेगुलेशन के अंतर्गत एक्ट 1949 होता है जो आरबीआई का, उसके अंतर्गत आता है, और एक उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो एक को बोलते हैं देखो शेड्यूल्ड बैंक। कमर्शियल बैंक तो दो टाइप के होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई के एक्ट 1949 के अंतर्गत आता है, और एक होता है कमर्शियल बैंक में नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो कि आरबीआई के एक्ट 1949 के अंतर्गत नहीं आता है। तो कमर्शियल बैंक दो टाइप के होते हैं। अच्छा देखो आगे क्या है, पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखो पेमेंट बैंक सबसे पहले कौन सा पेमेंट बैंक ओपन हुआ था? तो एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ था, ओपन हुआ था, कहां पे हुआ था? राजस्थान में। और उसके बाद जैसे पेटीएम खोल लिया, तो ठीक है, सरकारी जो है वो देखो पोस्ट ऑफिस में खुल गया है ना, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक जो भी है वो खोल दिया है अभी पेमेंट बैंक। तो स्मॉल पेमेंट बैंक जो होता है, या पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे एयरटेल हो गया, पेटीएम हो गया। आगे देखो आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस। तो आप लोग को पता है कि आरबीआई सेंट्रल बैंक है अपने इंडिया का, जो हर बैंक को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ओनली कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के। तो आरबीआई और इसका रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ेंगे। इंटरनेशनल बैंक्स, अब कुछ इंटरनेशनल बैंक्स है जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आईएमएफ है, इसको भी पढ़ेंगे। आगे देखो तीसरा टॉपिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस एक्ट के अंतर्गत आता है? तो एक्ट 1881, देखो अंग्रेजों के जमाने का, ठीक है। एक्ट 1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंतर्गत एक्ट 1881 के अंतर्गत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक। अब देखो कुछ चीजें हैं, अब इसी में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ टर्म है, बेसिक टर्म जो हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। MICR, IFSC, ठीक है। देखो IFSC और SWIFT ऐसे कोड होते हैं जो ट्रांजेक्शन करने के लिए जरूरी होते हैं। IFSC कोड देखो आपके बैंक के पासबुक में देखेंगे तो IFSC कोड होगा। इंटरनेशनल लेवल पे भेजना है तो स्विफ्ट कोड चाहिए। अपने इंडिया के अंतर्गत मीन्स कंट्री, अपने कंट्री में ही ट्रांजेक्शन करना है, कहीं एक दूसरी जगह से किसी को भेजना है किसी दूसरे अकाउंट में, तो IFSC कोड चाहिए। लेकिन इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करना है तो स्विफ्ट चाहिए। वैसे ही RTGS होता है, NEFT, IMPS, UPI आजकल बहुत फेमस, आप लोग को पता है, तो ये भी पढ़ेंगे हम। आगे देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट और हैं, जैसे चेक्स है, ड्राफ्ट्स है, इसको भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट है, देखो अपने इंडिया के अगर आप नागरिक है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? सेविंग, और ये मत सोचो सेविंग और करंट अकाउंट हो तो बात अलग है। जैसे इंडिया के नागरिक हो तो उसके लिए कौन सा अकाउंट है? कोई फॉरेन में रह रहा है उसका इंडिया में अकाउंट है तो कौन सा अकाउंट होगा, है ना। कोई बैंक का दूसरे बैंक में अकाउंट है तो उसका उस अकाउंट का नाम क्या होगा। कोई फॉरेन रहता तो वो इंडिया के रहने लगा तो उसके बैंक के अकाउंट का नाम क्या होगा। तो ये सब चीजें अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं। तो देखो जैसे मोस्ट्रो, ओस्ट्रो, लोरो, एनआरओ, तो इस टाइप के टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, इसको पढ़ेंगे। देखो कुछ चीजें हैं, क्रेडिट रेशनल एजेंसी, ठीक है। क्रेडिट रेशनल एजेंसी, तो जो एजेंसी जैसे क्या है, देखो कई बार कस्टमर की रेटिंग दी जाती है ना, क्रेडिट क्या, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है ना, कि आपका क्रेडिट, अगर आप ज्यादा खर्च करोगे तो आपका क्रेडिट क्या है? खराब है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि अगर आप ज्यादा लोन में हो, ज्यादा लॉस में हो, तो आपका क्रेडिट खराब है। लेकिन उसी तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और रेशनल एजेंसी नहीं होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। तो ये ऐसी एजेंसी है जो कि बहुत सारे कंपनीज वगैरह के, बैंक वगैरह का क्या रेट बताती है, क्रेडिट बताती है कि इसका क्रेडिट अच्छा है या बुरा है। जैसे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट सुने होंगे मूडीज। मूडीज क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये कहाँ का है? अमेरिका का है, ठीक। अपने इंडिया का क्रिसिल है, सिविल है, इकरा है ना, केयर है। तो ये क्या करती हैं? कंपनीज को या बैंक्स के लिए रेटिंग डिसाइड करती हैं कि इनका रेटिंग कैसा है। अगर लॉस में चल रहा है तो उनका रेटिंग जाहिर सी बात है खराब होगा। जैसे अपने आरबीआई भी रेटिंग देता है ना, बहुत बार क्या जीडीपी वगैरह भी बताता है कितना ग्रोथ रेट चल, तो उस टाइप का ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है
देखो बेसल नॉर्म है, तो इस टाइम अपने इंडिया का बेसल थर्ड चल रहा है। तो बेसल तीनों पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आगे देखो टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, वही मैं बता दिया था, कमर्शियल बैंक के अंतर्गत ही आ जाता है, जैसे शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। तो जो शेड्यूल्ड बैंक होता है वो आरबीआई के एक्ट 1949 के अंतर्गत आता है, और ये एक्ट 1949 के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलो इसको हम आगे अगले क्लास में करेंगे। अब यहां तक आप लोग को कुछ समझ, देखो जो मैं आपको बस क्या बताया हूं, ओनली इंट्रोडक्शन बताया हूं कि हम पढ़ेंगे क्या, उसी में से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको करना। अगले क्लास में मैं इसको अब स्टार्ट करेंगे कहां से, बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। ठीक है, थैंक यू। आप लोग को कैसा लगे आप लोग जरूर कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछें। थैंक यू।